हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज माय गोल विद दिस वीडियो इज़ दैट जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे जो भी एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं या कंसिडर कर रहे हैं, आप सभी लोगों में सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं सो दैट यू कैन मेक द बेस्ट डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स कि किस कंट्री में और किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। So this is going to be slightly long video. Do watch this till the end. And if you are new to the channel, hi, my name is Vivek, and I make videos about medical education abroad. So do subscribe to the channel and hit that like button as well if you find this video useful. So let's get started. So basically we are going to talk about 5 major points जो कि आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स जो कि आपको माइंड में रखने हैं इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टडिंग एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड इन 2023। एंड इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप जो भी कंट्री चूज़ करते हो, जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं या पॉइंट्स हैं वो वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में क्या फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर क्या वेरिएबल्स हैं बेसिकली। So सबसे पहले I'm going to start with Russia because Russia is one of the topmost destination for Indian students. Maximum आपका majority of the number students पहले भी जाते थे और अभी भी जाते हैं, and I've made multiple videos about that, so you can watch those videos as well. So सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिकली NMC गाइडलाइंस के बारे में। तो NMC गाइडलाइंस में बेसिकली आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इफ़ यू वांट टू गो फॉर MBBS अब्रॉड, आपको 5 मेजर पॉइंट्स का ध्यान रखना है। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं अलग से एलोबरेट भी करूँगा, ये 5 पॉइंट्स के अंदर इंक्लूडेड है वो। तो मेन पॉइंट जो है वो ये है कि योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन इंग्लिश मीडियम। आपका बेसिकली जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 54 मंथ्स होना चाहिए। यू शुड डू इंटर्नशिप ओवर देयर इन द सेम यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर यू हैव स्टडीड, एंड ऑल्सो यू शुड बी एलिजिबल और यू शुड गेट लाइसेंस। तो ये मेन मेजर पॉइंट्स हैं, एंड ऑफ कोर्स यू should not take transfer basically. तो if we talk about the NMC guidelines, तो NMC guidelines को रशिया फुलफिल करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई नो देर आर लॉट ऑफ एजेंट्स एंड कंसल्टेंट्स आज के टाइम पे जो कि अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, हर मतलब यूट्यूब चैनल्स अपने अपने खोल के बैठे में और वो कुछ भी बातें बोल देते हैं। देयर मेन गोल बाई मेकिंग सच वीडियोज़ इज़ जस्ट टू मेक यू अफ्रेड और टू मिसगाइड यू और ट्राई टू गेट एडमिशन इन अ प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि इफ़ दे आर सेइंग समथिंग बैड अबाउट MBBS अब्रॉड, और मे बी नॉट जस्ट MBBS अब्रॉड, ये एक जनरल चीज़ है कि आपकी कि अगर वो आप कहीं पे भी लाइफ में, तो इट इज़ नॉट, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट देम राइट नाउ, बट बेसिकली इफ़ समवन इज सेइंग समथिंग बैड अबाउट समथिंग, तो एंड यू नो सेइंग गुड अबाउट समथिंग अदर, तो ये चीज़ आप सोच के चलो कि उसमें कहाँ पे उनकी बेसिकली बाइसेस है, वो चीज़ आपको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को एजुकेशन काउंसलर बोलते हैं, अपने आप को एजुकेशन एक्सपर्ट्स बोलते हैं, ऑल दो काफ़ी सारे उनमें से अब्रॉड एजुकेशन काउंसलर बोलते हैं अपने आप को। एंड एज आई सेड इन सम ऑफ माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द लोग तो ऐसे हैं जो कभी बाहर किसी कंट्री में भी नहीं गए हैं, उनके पास पासपोर्ट भी नहीं होगा मोस्ट ऑफ देम के पास, एंड वो अपने आप को अब्रॉड एजुकेशन काउंसलर बोलते हैं। और कुछ लोग अपने आप को करियर काउंसलर बोलते हैं, एंड अगर आप उनसे उनकी खुद की एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेंगे तो वो कुछ नहीं मिलेगी आपको। तो मेक श्योर जो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक जेन्युइन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक रिलायबल ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सो या बैक टू द पॉइंट्स, NMC की गाइडलाइंस आपकी फुलफिल कर रहा है रशिया। बिफोर आई मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2 और फैक्टर नंबर 2, मेक श्योर कि यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर 10 मेजर कंट्रीज़ और रीजन्स जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। ऑफ कोर्स उसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं तो उनके बारे में भी मैं लास्ट में बताऊँगा। तो पॉइंट नंबर 2 इज़ जो आपका ड्यूरेशन है। तो आई हैव केप्ट दिस एज लिटिल बिट सेपरेट, अपने आप में एक पॉइंट इसको मैंने बनाया बिकॉज इस पॉइंट को लेके स्पेसिफिक NMC की गाइडलाइंस का जो ये पॉइंट है उसको काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। तो बेसिकली इन रशिया योर ड्यूरेशन हैज़ ऑलवेज बीन 6 years एंड इट इज़ स्टिल 6 years विच इंक्लूड्स योर इंटर्नशिप ऑल्सो। तो अब कुछ लोग इस चीज़ को अगेन कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बोल देते हैं तो आपका इंटर्नशिप इसके अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए या वो और ऐसे है या वैसे है। तो बेसिकली इफ़ यू विल रीड द गाइडलाइंस, तो दे हैव सेड
that in addition to your basically 54 months course duration, the internship should be in addition to that. ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि आपका जो टोटल कोर्स का ड्यूरेशन है उससे एडिशनल आपको इंटर्नशिप होनी चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। क्योंकि अगर जहाँ पे भी कोई भी इशू आया है, आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स, आई एम सेइंग इट अगेन वंस अगेन, उसके बाद नहीं बोलूँगा, आई प्रॉमिस। तो बेसिकली जहाँ पे भी जिस भी कंट्री में कोई भी इशू आया है, वहाँ की एम्बेसी ने वो इशू या वहाँ उस कंट्री के बारे में अपनी गाइडलाइंस दे दी हैं। इधर तो एम्बेसी ने नहीं दिया है, कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं, वी विल टॉक अबाउट देम एज वेल। बट आपका मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वहाँ की एम्बेसीज़ ने अपनी अपनी वेबसाइट्स पे नोटिस डाल रखा है। तो जहाँ पे इश्यूज़ थे, जैसे कि फ़िलीपींस में या जॉर्जिया में, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, वहाँ पे उनकी जो वहाँ की जो इंडियन एम्बेसी है, वहाँ ने डाल रखा है क्लियरली। द सेम इज़ द केस विद रशिया ऑल्सो। जो रशियन इंडियन एम्बेसी है, उसने भी अपनी वेबसाइट पे नोटिस डाल रखा है कि कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर्स है, दिस इंक्लूड्स योर इंटर्नशिप, एंड बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो भी डाल रखे हैं। तो अनलाइक आपका फ़िलीपींस, जॉर्जिया या और जो अदर कंट्रीज़ हैं, आपका रशिया की जो डिग्री है, जो रशियन जो यूनिवर्सिटीज़ है, 1MC गाइडलाइंस को फुलफ़िल कर रहा है। अगर फुलफ़िल नहीं कर रहा होता तो दे वुड हैव मेंशन कि ये स्पेसिफिक पॉइंट है, यहाँ पे इशू है। नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3, दैट इज़ योर बजट एंड लिविंग एक्सपेंसेस बेसिकली। तो ऑफ कोर्स इफ़ समवन इज़ थिंकिंग अबाउट स्टडीइंग MBBS फ्रॉम अब्रॉड, तो वो हम सभी लोग, वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्टडी इन ए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। तो दैट इज़ द मेजर रीज़न जिस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं। एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो वहाँ, या जो भी कंट्री आप चूज़ कर रहे हो, दैट फॉल्स अंडर योर बजट बेसिकली, एंड वहाँ की जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो क्या है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट रशिया, तो ऑन एंड एवरेज आपका जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ का बजट है वो 17 लाख से लेके आपका 45 लाख 55 लाख तक की भी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। बट आपका जितनी मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी का जो बजट रेंज है, इट रेंजेस फ्रॉम योर 17 लैक्स टू 25-30 लैक्स मैक्सिमम। तो इस रेंज के अंदर ही आपकी सारी मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका 31-32 लैक्स तक भी हैं। तो दिस बजट बेसिकली इंक्लूड्स योर ट्यूशन फीस, योर हॉस्टल फीस, योर वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस, और जो आपका और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं यूनिवर्सिटी को लेके। आई हैव मेड अनदर वीडियो ऑन माय चैनल कि हाउ यू कैन कैलकुलेट कि आपका बेसिकली टोटल एक्सपेंस कितना आएगा, टोटल बजट कितना आएगा। तो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। तो दिस इज़ जस्ट योर यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस। ऑन टॉप ऑफ दैट आपका लिविंग एक्सपेंसेस भी होता है। तो लिविंग एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया जो है आपका बेसिकली इट इज़ गोइंग टू बी इन बिटवीन 10 to 12,000. सो आई मेड अ डिटेल वीडियो अबाउट दैट एज वेल, यू कैन वॉच इट, आई लिंक ऑल ऑफ द वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ पॉइंट, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी आपका NMC गाइडलाइंस का ही पॉइंट है एक तरीके से, लेकिन आई हैव केप्ट इट लिटिल बिट सेपरेट। दैट इज़ योर लाइसेंस एग्ज़ाम, और बेसिकली एबिलिटी टू गेट लाइसेंस, एंड आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर ऑप्शंस आपके पास क्या रहेंगे, करियर ऑप्शंस आफ्टर यू हैव डन योर MBBS फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। बिफोर आई डाइव इनटू दिस, एट द एंड ऑफ द वीडियो में सारी जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं उन सब के बीच में एक आपको कंपेरिजन भी दिखा दूंगा, एक बर्ड्स आई व्यू भी दिखा दूंगा, सो दैट यू कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो अगेन इट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट वीडियो, डू वॉच इट टिल द एंड, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। सो जो लाइसेंस एग्ज़ाम है बेसिकली वो आपका रशिया में रशियन लैंग्वेज में ही होता है, एंड वो रशियन लैंग्वेज में ही होगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। बहुत कम, बहुत रेयर चांस हैं। कुछ लोग इस चीज़ को लेके भी बोल देते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी आपका तो इंग्लिश में हो जाएगा रशिया में, और थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसा नहीं है, पहले भी रशियन में होता था, अभी भी रशियन में ही होगा। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाएगा। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रियली डिफ़िकल्ट एज वेल, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही यू लर्न रशियन लैंग्वेज। आपके फर्स्ट डे से ही इनफैक्ट आपके रशियन लैंग्वेज की क्लासेस लगती हैं, 4th ईयर तक लगती हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो उसके बाद भी लगा देते हैं। तो बाई द एंड ऑफ योर 6th ईयर यू लर्न इनफ रशियन लैंग्वेज, यू गेट इनफ क्लिनिकल एक्सपोजर बाई डूइंग योर क्लिनिकल रोटेशंस इन हॉस्पिटल्स एंड ऑल ऑफ दैट, कि आप वो रशियन लैंग्वेज सीख जाते हो, यू वॉन्ट फेस एनी प्रॉब्लम। एंड येस, कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि मिलता है या नहीं मिलता, तो हाँ जी, आपको लाइसेंस मिलता है। रशियन गवर्नमेंट पहले से ही देती आई है
देयर आर लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन ग्रेजुएट्स जो वहाँ से फिनिश करने के बाद ऑलरेडी लाइसेंस लेके वहाँ पे रशिया में एज अ डॉक्टर वर्क कर रहे हैं. तो देर इज़ नो इशू विद दैट. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और फ्यूचर करियर ऑप्शंस, तो आपकी जो रशिया की जो डिग्री है, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की आपकी जो डिग्री है वो WHO की लिस्ट में भी है. एंड आपका मोस्ट ऑफ द अदर जो मेजर मेडिकल काउंसिल्स हैं या मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसको रिकॉग्नाइज करती हैं. नाउ दिस इज़ समथिंग रियली इम्पोर्टेंट. ऐसा भी होता है कि आपकी ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, मैंने बोल दिया क्योंकि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड हैं, ऐसा नहीं है. हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एस्पेक्ट होता है. बिकॉज जो आपका USMLE के लिए रिकॉग्निशन है या प्लेब या UKMLE जो हो जाएगा उसके लिए जो रिकॉग्निशन की बेसिकली प्रोसेस है वो उनकी सबकी अपनी इंडिविजुअल प्रोसेस है और वो यूनिवर्सिटी बेस पे है. दे डू नॉट डू इट ऑन द कंट्री लेवल. तो हर यूनिवर्सिटी लेवल को यूनिवर्सिटी को अलग अलग वो किया जाता है, असेस किया जाता है, उसके बेसिस पे दिया जाता है. तो इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक श्योर कि आप जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो, जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च इन WDMS और वो उसकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो है या नहीं है WDMS की लिस्ट में. एंड मैक्सिमम चांसेस आर कि WDMS की लिस्ट में है, तो यू आर गुड टू गो. यू कैन गो फॉर योर USMLE एग्ज़ाम और प्लेब और UKMLE और इवन आपका AMC वगैरह के लिए भी आप जा सकते हो. मोस्ट ऑफ द मेजर जितनी भी आपकी मेडिकल काउंसिल है सब रिकग्नाइज कर रही हैं अगर WHO की लिस्ट में है तो. फिफ्थ पॉइंट इज़ योर कल्चर, करप्शन की क्या सिनेरियो है उस कंट्री में, एंड ऑफ कोर्स आपका इंडिया के साथ रिलेशंस कैसे हैं. तो आई इंक्लूडेड दिस पॉइंट बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपका बेसिकली कल्चरल सिमिलरिटीज़ हैं या नहीं है, रेसिज्म वाली चीज़ आपको फेस करने को मिलती है या नहीं मिलती है. एंड करप्शन का आने वाली जैसे जैसे हम ईच कंट्री के गो थ्रू करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि करप्शन इज़ रियली अ प्रॉब्लम इन लॉट ऑफ दिस कंट्रीज़. तो करप्शन आपका एंड ऑफ कोर्स इंडिया के साथ रिलेशन, तो इंडिया और रशिया की अगर हम बात करें तो आपका ऑफ कोर्स जो कल्चरल रिलेशंस हैं दे आर वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस. आपका इंडिया और रशिया के बीच में हमेशा मतलब अच्छा रिलेशन रहा है एंड स्टिल इट इज़ वी हैव रियली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन बिटवीन बोथ ऑफ आवर कंट्रीज़. एंड आपका बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट देयर लोकल कल्चर, तो वहाँ का जो लोकल कल्चर है ऑफ कोर्स इट इज़ अ मिक्स ऑफ योर रशियन एंड यूरोपियन कल्चर. आपका जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्रीज़ हैं सोवियत कंट्रीज़ हैं, तो उसमें आपका रशियन आपको लैंग्वेज दिखाई देगी आपको और आपको थोड़ा सा यूरोपियन कल्चर का मिक्स दिखाई देगा. सो या दिस वाज अबाउट रशिया. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मेजर कंट्री दैट इज़ कजाकिस्तान. सो आई विल कीप all the countries together, so you will get a good idea कि कौन सी कंट्री कौन से पॉइंट्स को या फुलफिल कौन से बेसिकली फैक्टर्स को फुलफिल कर रही है नहीं कर रही है, क्या वेरिएबल्स हैं. तो कजाकिस्तान में हम बात कर लेते हैं. बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट योर NMC गाइडलाइंस, तो येस आपके NMC गाइडलाइंस को फुलफिल करता है, उसमें अगेन कोई इशू नहीं है. वहाँ की एम्बेसी ने भी डाल रखा है, जो इंडियन एम्बेसी है. इफ़ यू टॉक अबाउट ड्यूरेशन, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीज़ें. बेसिकली कजाकिस्तान में आपका द कोर्स यूज टू बी ऑफ 5 year ड्यूरेशन. तो एक मेजर सेलिंग पॉइंट होता था कजाकिस्तान जाने के पीछे मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स का कि वहाँ पे 5 year ड्यूरेशन होती थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते भी थे. बट एज़ पर द NMC गाइडलाइंस, आप अगर वो 5 year उसको कोर्स को रखते हैं तो दे आर नॉट एबल टू कम्प्लीट द इंटर्नशिप, फुलफिल द इंटर्नशिप ऑल्सो इन दैट ड्यूरेशन. बिकॉज ऑफ दैट तो उनने आपका 5+1 वाला ऑप्शन दे रखा है. एंड देर इज़ वन अदर ऑप्शन दैट इज़ योर 6+1 ऑप्शन. तो आपका जो 5+1 वाला जो ऑप्शन है बेसिकली 5 years + 1 year इंटर्नशिप, दैट इज़ रिकॉग्नाइज, दैट इज़ गोइंग टू बी फाइन एज पर द NMC गाइडलाइंस, वो फुलफिल हो जाएगा. और 6+1 भी होगा ऑफकोर्स क्योंकि वो ज़्यादा ही हो रही ड्यूरेशन. लेकिन यहाँ पे द थिंग दैट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ कि आपका जो ये डिफरेंस हो रहा है ड्यूरेशन में या अलग अलग कोर्सेज हो रहे हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि आपके वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लोकल स्टूडेंट्स वो आपका 6+1 ही कर रहे हैं कजाकिस्तान के अंदर. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपका जो 5+1 वाली जो डिग्री है दैट इज़ नॉट रिकग्नाइज बाई WHO, WDMS की लिस्ट वगैरह, मतलब बेसिकली आपका USMLE प्लेब वगैरह के लिए यू वॉन्ट बी एलिजिबल. तो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड, दैट रियली इंपॉर्टेंट. इसके बाद अगर हम बजट एंड लिविंग कॉस्ट की बात करते हैं तो बेसिकली बजट इज़ अगेन गोइंग टू बी इन द सिमिलर रेंज एज रशिया. आज के टाइम पे आप ऑलमोस्ट सेम ही हो चुका है इन दोनों कंट्रीज़ का.
तो आप यू विल फाइंड यूनिवर्सिटीज ऑफ अराउंड 18-19 lakhs एंड इट कैन गो अप टू योर 35-45 lakhs ऑल्सो। तो सिमिलर रेंज ही है। इफ़ वी टॉक अबाउट द लिविंग एक्सपेंसेस, तो लिविंग एक्सपेंस आपका 10 to 12,000 आप मान के चलो वही रहेगा, सेम ही है। बिकॉज कज़ाकिस्तान, इफ़ यू एवर गो टू द कंट्री, और आपने अगर रशिया भी देखा, कज़ाकिस्तान भी देखा, तो आई हैव बिकॉज ट्रेवल टू ऑल ऑफ दिस कंट्रीज, मेजोरिटी ऑफ दिस कंट्रीज, नॉट ऑल। तो आई कैन से दिस कि आपको ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही लगता है वहाँ पे। यू वॉन्ट इवन रिकॉग्नाइज, बहुत बार तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मतलब इफ़ यू डोंट नो, आपको अगर उठा के रशिया से कज़ाकिस्तान डाल देंगे तो यू विल से ये तो सेम ही है, आपको पता भी नहीं लगेगा, यू विल गेट कन्फ्यूज। या इन टर्म्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस आपका सब कुछ सेम है। इफ़ यू टॉक अबाउट द लाइसेंसिंग एग्ज़ाम और लाइक लाइसेंस प्रोसीजर एंड आपका बेसिकली फ्यूचर ऑप्शंस, तो आई टॉक ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट फ्यूचर ऑप्शंस। आप 6+1 कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर अदर कंट्रीज, बट 5+1 कर रहे हो तो यू कैन ओनली गो फॉर इंडिया। अब इफ़ यू टॉक अबाउट द लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, तो बेसिकली आपका कज़ाकिस्तान में ऑफिशियली यू नीड टू गिव द लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, एंड वो आपका रशियन लैंग्वेज में ही होता है, अभी तक वो तभी वही आया है। बट देर आर टॉक्स कि वो उसको इंग्लिश में भी ऑफ़र करेंगे। एज ऑफ नाउ आई थिंक ये 100% ऑफिशियल नहीं हुआ, तो यू शुड टेक दिस विद द पिंच ऑफ सॉल्ट बेसिकली कि होगा या नहीं होगा, बट चांसेस आर कि हो जाएगा कज़ाकिस्तान में। रशिया में मैंने क्यों मना किया है, बिकॉज रशिया इज़ हेवीली ओरिएंटेड टुवर्ड्स देयर ओन कल्चर, टुवर्ड्स देयर ओन लैंग्वेज, और कज़ाकिस्तान में थोड़ा सा सेपरेट है सिनेरियो। दे आर मोर लीनिंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न डेवलपमेंट एंड वेस्टर्न लैंग्वेजेस, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है। उस वजह से चांसेस हैं कि वो इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर दिस एग्ज़ाम, बट रशिया में चांसेस काफ़ी कम। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द कल्चर, तो बेसिकली कल्चर एज आई सेड आपका रशिया कज़ाकिस्तान सेम ही चीज़ है। लैंग्वेज वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द लोग रशियन ही बोलते हैं, ऑफ कोर्स कज़ाक भी बोलते हैं साथ में। इनफैक्ट वंस यू गो इनटू अ कज़ाक यूनिवर्सिटी, तो आपको ऑप्शन दिया जाता है आपको रशियन सीखनी है या कज़ाक सीखनी है, एंड मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इनफैक्ट चूज़ रशियन ओनली। इफ़ यू टॉक अबाउट करप्शन, तो ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट इट इन रशिया ऑल्सो। तो रशिया में ऑफ कोर्स आपको करप्शन हर कंट्री में मिलता है, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा बहुत सिनेरियो, थोड़े बहुत केसेस वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, एंड थोड़े बहुत आपको कज़ाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगे। तो आपका सेम सा ही लेवल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप मान के चलो कि इंडिया के लेवल का ही करप्शन चल रहा होगा, बट ऑफ कोर्स ऐसे भी कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो वी विल टॉक अबाउट देम, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ अदर पीपल हैव आल्सो मेड सिमिलर वीडियोस, वहाँ पे उन लोगों ने भी ये बातें अच्छे से क्लियरली बताई। एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद इंडिया, तो कज़ाकिस्तान इंडिया का रिलेशनशिप इट इज़ फाइन, देयर इज़ नो इशू विद दैट। सो लेट्स मूव ऑन टू अ थर्ड कंट्री, दैट इज़ योर उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान के बारे में बेसिकली एक इट इज़ वेरी अपकमिंग ऑप्शन अमंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, काफ़ी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा है काफ़ी लोगों को। तो उसके कई सारे रीज़न हैं, तो लेट्स गेट ऑन विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एनएमसी गाइडलाइंस को येस ये फुलफिल करता है, एंड यू कैन फाइंड द इन्फॉर्मेशन ऑन बेसिकली इंडियन एम्बेसी वेबसाइट एज वेल। आपका उसमें कोई इशू नहीं है। ड्यूरेशन इन उज़्बेकिस्तान इज़ गोइंग टू बी योर टोटल 6 years, एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्लूड योर इंटर्नशिप एंड एवरीथिंग, तो उस चीज़ में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट बजट एंड लिविंग एक्सपेंसेस, तो उज़्बेकिस्तान आपका थोड़ा सा चीपर साइड पे पड़ता है, नॉट अ ह्यूज डिफरेंस, बट आप मान के चलो कि 8 to 10,000 मिनिमम आपको यू नीड ओवर देयर एज वेल इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन उज़्बेकिस्तान। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द बजट, तो बेसिकली बजट जो है वो आपका सेम आपका 20 से लेके 35 lakhs फॉर योर एंटायर कोर्स बेसिकली वो पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स अगेन इट इज़ गोइंग टू जस्ट इंक्लूड योर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप एंड ऑल ऑफ दैट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग चीज़ दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ कि बेसिकली आप जो मैं ये बजट ट्रेनिंग दे रहा हूँ, देर आर यूनिवर्सिटीज़ वेयर यू कैन फिनिश योर एंटायर डिग्री विद इन 25 to 30 lakhs इन ऑल ऑफ दिस कंट्रीज़। ऐसा नहीं है कि नहीं है ऐसी यूनिवर्सिटीज़, तो आपको वो पूरा रेंज बता रहा हूँ मैं। तो 35 अगर मैं बोल रहा हूँ, तो ऑन टॉप ऑफ दैट यू लाइक दैट इज़ द मैक्सिमम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी पर हो सकती है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर विल बी लिविंग एक्सपेंसेस एज वेल। तो एंड ऑफ कोर्स अगर मैं 20 बोल रहा हूँ, तो ऑन टॉप ऑफ दैट आपका लिविंग एक्सपेंस हो जाएगा, तो वो 25-26 में यू विल फिनिश योर डिग्री। So this is something that you need to keep in mind. So yeah, moving on to the fourth point, that is your license exam or like licensing procedure and आपका basically future options क्या है।
तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम उज़्बेकिस्तान में नहीं देना है, एंड दिस इज़ वाई लाइक इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस। इस टाइम पे काफ़ी ऑप्शन चल रहा है, ये कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स इसको कि आपको बिकॉज वहाँ पे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं देना है। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू टॉक अबाउट फ्यूचर ऑप्शंस, तो आपका कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिकग्नाइज हैं, कुछ हैं जो नहीं हैं। तो अगेन यू नीड टू फाइंड आउट ऑन योर ओन इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग एडमिशन इन उज़्बेकिस्तान की आपकी डिग्री रिकग्नाइज होगी या नहीं होगी फॉर USMLE और प्लेब। एंड इफ़ यू नीड आवर हेल्प, तो ऑफ कोर्स you can always get in touch with us, so don't ever hesitate for that. And the last point is your basically culture and relation with India and corruption and all of that. तो बेसिकली कल्चर आपका थोड़ा सा आप कज़ाकिस्तान से सिमिलर होने लग जाता है, थोड़ा सा आपका जो अदर बेसिकली आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उससे सिमिलर होने लग जाता है। बट देर आर सिमिलैरिटीज़ विद रशिया ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे भी रशियन बोली जाती है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रशियन बोलती है, रशियन आती है, रशियन यूज़ भी की जाती है। इफ़ इट अबाउट रिलेशंस विद इंडिया, तो ऑफ कोर्स देर इज़ नो इशू विद दैट, वी हैव गुड रिलेशंस इन बिटवीन बोथ ऑफ आवर कंट्रीज़। एंड इफ़ इट अबाउट करप्शन, तो हाँ, बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, वन ऑफ द लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, तो थोड़ा बहुत करप्शन वगैरह वाली जो सिनेरियो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट वी कांट रियली से फॉर श्योर, बिकॉज जो उज़्बेकिस्तान में बेसिकली जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, दे हैव स्टार्टेड गोइंग मेजरली आफ्टर 2017 ओनली। तो वी स्टिल हैव टू सी कि वहाँ का बेसिकली क्या सिनेरियो रहेगा, क्या आउटपुट रहेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ लाइक नेगेटिव पॉइंट यू कैन से, एंड अलोंग विद ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो इसके बाद बात कर लेते हैं जॉर्जिया के बारे में। तो एक काफ़ी पॉपुलर कंट्री है अमंग इंडियन स्टूडेंट्स, हर कोई बच्चा जॉर्जिया जाना चाहता है। एंड इतने सारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो आपको जॉर्जिया को प्रमोट भी करते हैं कि आप यूरोप में चले जाओगे, आप यूरोपियन यूनियन में चले जाओगे, एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस। तो कुछ चीज़ें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। द थिंग इज़ कि जॉर्जिया आपका यूरोप में आता है, रशिया भी आपका यूरोप में आता है, ठीक है। जॉर्जिया लेकिन यूरोपियन यूनियन में आपका नहीं आता है। तो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि कुछ लोग जो हैं वो लोग बोल देते हैं कि आप यूरोपियन यूनियन में आ रहा है। तो यूरोपियन यूनियन में आना इज़ नेसेसिटी फॉर यू टू बी एबल टू गेट दैट शेंजन एक्सेस, जो जिसके सपने दिखा देते हैं लोग बेसिकली कि आप कहीं पे भी जा सकते हो यूरोप में, एंड ऑल दैट बुलशिट। तो बेसिकली जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आर मेजर फैक्टर्स, जो हमारे 5 फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली द NMC गाइडलाइंस वो फुलफिल करता है जॉर्जिया, उसमें कोई इशू नहीं है। कमिंग ऑन टू द ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन बेसिकली आपका जो कोर्स की ड्यूरेशन है जॉर्जिया में वो 6 years ही है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर MBBS कोर्स। बट अगेन आपको अगर लाइसेंस लेना है तो विल टॉक अबाउट दैट। आपका लाइसेंस, इफ़ यू नीड टू गेट अ लाइसेंस, इफ़ यू वांट टू गेट अ लाइसेंस ओवर देयर इन जॉर्जिया, तो आपको जो टोटल ड्यूरेशन है वो 9 years हो जाता है, अप टू 9 years जा सकता है, 8 to 9 years। उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। बट बिफोर दैट आई विल गिव यू गुड आइडिया अबाउट बजट एंड लिविंग एक्सपेंसेस। तो बजट बेसिकली आपका जॉर्जिया में इट इज़ गोइंग टू द मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो आपका 25 से स्टार्ट होके और 35-45 तक जाती है। एंड ऑफ कोर्स जो लिविंग एक्सपेंस है इट इज़ ऑल्सो ऑन स्लाइटली एक्सपेंसिव साइड। तो आपका क्योंकि थोड़ा सा ईस्टर्न यूरोप में आ जाता है ये, तो एक्सपेंसिव होता जाता है जैसे जैसे आप यूरोपियन साइड जाते जाओगे। तो बेसिकली जॉर्जिया में मंथली एक्सपेंस जो है वो आपका इट इज़ गोइंग टू बी इन द रेंज ऑफ एटलीस्ट 17-18,000 to 25,000। आप मान के चलो कि इस रेंज में रहेगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप आप प्राइवेट हॉस्टल ले रहे हो या अपना फ्लैट रेंट कर रहे हो या आपकी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स हैं या नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट। एंड मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन कंट्रीज़ लाइक जॉर्जिया जो आपके वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल, क्योंकि आपका गोइंग इनटू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इज़ बेटर ऑप्शन। तो जॉर्जिया में अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल रही है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, देन दैट इज़ फाइन, बट ट्राई टू अवॉइड अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन जॉर्जिया अगर आपको जाना ही है तो। कमिंग ऑन टू आवर 4th पॉइंट बेसिकली कि आपका जो लाइसेंस प्रोसेस है वो क्या है। तो लाइसेंस प्रोसेस बेसिकली इज़ दैट कि वहाँ पे आपके इंडियन एम्बेसी ने भी क्लियरली डाल रखा है दैट यू will get your you can work as a junior doctor after your 6 years graduation, but in order to get license तो वो वहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन या PG करनी पड़ेगी, and that ranges from 2 to 3 years depending on आप क्या स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हो।
तो टोटल ड्यूरेशन जो है वो आपका 9 ईयर्स हो जाता है जॉर्जिया के अंदर। इफ़ वी कंसिडर द एनएमसी गाइडलाइंस, जो उसमें जो पॉइंट मेंशन है, द लाइसेंस एबिलिटी टू गेट लाइसेंस और इनएलिजिबल टू गेट लाइसेंस वाला जो पॉइंट है बेसिकली, तो अगर वहाँ से लाइसेंस आपको लेके आना है तो दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 8 to 9 ईयर्स इन टोटल जॉर्जिया में, सिर्फ MBBS के लिए। बिकॉज एंड येस, यू नीड टू कीप वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन माइंड इज़ कि आपका जो वहाँ की जो आपकी PG होगी या स्पेशलाइजेशन होगी, दैट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन इंडिया, तो वो आपकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होगी। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। आप इंडिया में MBBS के ही इक्विवेलेंट हो गए वहाँ से PG करने के बाद भी। एंड आई नो काफ़ी सारे जो कंसल्टेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, आज के टाइम पे जॉर्जिया को प्रमोट करते हैं अलग अलग तरीके की बातें बोल के, जैसे कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका आपका अलग अलग कंट्रीज़ में, आप USA में हमारा कैंपस है, टर्की में हमारा कैंपस है, एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स। और बेसिकली वो ये बोलते हैं कि आपका अगर स्टूडेंट अच्छा बढ़िया है, इफ़ यू स्टडी गुड, तो आपका 3rd ईयर 4th ईयर के बाद यू विल गेट ट्रांसफ़र और you will get basically exchange, or you can get into exchange program or something like that, और आप हमारे दूसरे कैंपस में कर सकते हो, USA के कैंपस में कर सकते हो, आपको डिग्री भी फिर वहीं से मिल जाएगी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक तरह का प्लेन लाई है। टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं मिलता है। वहीं रहोगे, वहीं से डिग्री लेके आओगे और 9 साल में डिग्री लेके आओगे अगर आपको इंडिया में लाइसेंस लेना है तो दैट इज़ समथिंग दैट यू रियली नीड टू कीप इन माइंड। सो या, एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू टॉक अबाउट फ्यूचर ऑप्शंस एंड प्रोस्पेक्ट्स, तो येस, आपकी वहाँ की जो डिग्री है, अगर इफ़ यू आर गोइंग इनटू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, देन आई कैन से फॉर लाइक 99.9% आपकी वो डिग्री अभी WDMS वगैरह की सबकी लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो इट इज़ वैलिड फॉर USMLE एंड ऑल दिस एग्जाम्स। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कल्चर, करप्शन एंड रिलेशनशिप विद इंडिया, तो इसमें थोड़ा सा एक कुछ चीज़ें हैं, आई विल टॉक अबाउट देम ब्रीफली। तो कल्चर आपका वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा यूरोपियन इन्फ्लुएंस है, थोड़ा सा आपका रशियन इन्फ्लुएंस है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो रशियन भी बोलते हैं, एंड अगेन इंडिया में कंसल्टेंट ये बोलते हैं कि वो मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो जस्ट गूगल कर लो ठीक है, गूगल भी करोगे तो यू विल सी कि कितने लोग वहाँ पे इंग्लिश बोल रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट इवन नो इंग्लिश, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ओवर देयर इन जॉर्जिया, दे इनफैक्ट नो रशियन, दे कैन राइट रशियन, दे कैन स्पीक रशियन। तो आप समझो कि रशिया का कितना इन्फ्लुएंस है एंड वाई रशिया इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन। एनीवेज, इफ़ in terms of corruption, तो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यू विल सी लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, थोड़ा बहुत इशूज़ वहाँ देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ अगेन आर लिटिल बिट बेटर ऑप्शन। एंड रिलेशंस विद इंडिया, तो रिलेशंस आर फाइन, देयर इज़ नो इशू इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस, बट ऑफ कोर्स आपका बेसिकली वहाँ पे जॉर्जिया में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, दैट वी डोंट रियली हैव एन इंडियन एम्बेसी इन जॉर्जिया इटसेल्फ। तो आपका जितना भी जॉर्जिया की बेसिकली कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन है, वो आपका येरेवान एम्बेसी के थ्रू होता है, जो कि अर्मेनिया में। सो या, वी हैव कवर्ड 4 मेजर कंट्रीज़ टिल नाउ। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि एक ही वीडियो में एक साथ सारी जो यूनिवर्सिटीज़, सारी जो कंट्रीज़ हैं बेसिकली, उनके बारे में भी कवर ऑल ऑफ देम, ताकि यू कैन गेट अ बर्ड्स आई व्यू, होलिस्टिक व्यू कि किस कंट्री में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, and so that you can make a decision according to that. So moving on to the next country, that is your Kyrgyzstan. तो किर्गिस्तान भी एक काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन रहा है among Indian students. एंड इफ यू टॉक अबाउट द NMC गाइडलाइंस, तो NMC गाइडलाइंस को किर्गिस्तान फुलफिल करता है मेजॉरिटी ऑफ देम, बट देर आर सम इशूज़ जिनके बारे में मैं बात करूँगा। सो बेसिकली अगर ड्यूरेशन के बारे में हम बात करें, तो किर्गिस्तान हैज़ सिमिलर सिनेरियो एज विद कज़ाकिस्तान। तो आपका वहाँ पे 5+1 और 6+1 कोर्स अवेलेबल है, एंड अगेन योर 5+1 कोर्स इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड योर 6+1 कोर्स इज़ रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर USMLE प्लेब एंड ऑल दोज एग्जाम्स। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। इसके बाद अगर बजट की बात करें, तो किर्गिस्तान इट यूज्ड टू बी वेरी इनएक्सपेंसिव ऑप्शन, आपका काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन होता था, बट एज ऑफ नाउ वहाँ पे इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं, इतनी सारी बेसिकली कंपनीज और कंसल्टेंसीज ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ खोल ली हैं जाके। तो वहाँ पे
एज ऑफ नाउ आपका जो बजट है वो 25 आई वुड से 20 से लेके 35 लैक्स तक इस रेंज में एटलीस्ट चला ही जाता है। एंड इन टर्म्स ऑफ योर लिविंग एक्सपेंसेस तो वो आपका सेम ही है, आपका कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान जितना ही है। तो इट इज़ गोइंग टू बी इन द रेंज ऑफ योर 10 to 12,000 आई वुड से, इसी रेंज के अंदर आपका हो जाता है मैनेज। इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्टल स्पेशली, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगेन एज आई सेड ने जॉर्जिया वाले सेक्शन में कि यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड, यू आर नॉट गोइंग फॉर अ यूनिवर्सिटी जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इट इज़ बेस्ट कि अगर आप जा भी रहे हो किसी भी कंट्री में तो गो फॉर अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो इसके बाद आर फोर्थ पॉइंट इज़ कि आपका लाइसेंस प्रोसेस क्या है एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। तो लाइसेंस एग्ज़ाम का बेसिकली कुछ चीज़ों को लेके क्लियरिटी नहीं है, एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि थोड़ा सा वहाँ पे डाउटफुल सिचुएशन आ जाती है, बिकॉज इनफैक्ट आपका इंटर्नशिप और लाइसेंस दोनों को लेके ही बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है किर्गिस्तान में। एंड इवन इनफैक्ट इंडियन एम्बेसी ने वहाँ पे नोटिस भी नहीं डाल रखा है कोई। सो दैट इज़ वाई किर्गिस्तान वुड बी लाइक वन ऑफ द ऑप्शंस जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक यू शुड बी रियली कॉशियस एंड यू शुड in my opinion really avoid it। वहाँ पे और भी issues हैं, we'll talk in our last point about them। So yes, and again जो future options है मैंने बता ही दिया आपको, जो 5+1 6+1 वाला issue है तो you need to keep that thing in consideration। तो basically like the fifth point which is our culture, corruption and relations with India। तो relations with India are fine, there is no issue with that, बट कल्चर भी आपका सेम ही है इन सभी कंट्रीज़ का, जितने भी USSR कंट्रीज़ है। तो बेसिकली करप्शन का वहाँ पे सिनेरियो ये है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तो आपका वहाँ पे अलग ही सिनेरियो। दे विल चार्ज आई हैव सीन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, दे द कंपनीज ओवर देयर दे आर आस्किंग फॉर चार्जेस फॉर नीट कोचिंग, बेसिकली आपका नेक्स्ट कोचिंग के लिए आपसे पैसे ले रहे हैं और वो लाख 1.5 लाख रुपए दे आर चार्जिंग स्टूडेंट्स, एंड दे आर नॉट इवन टेलिंग अस, दे आर नॉट इवन एबल टू टेल अस कि कौन फैकल्टी पढ़ाएगी। दे आर सेइंग कि इंडिया से इंडियन फैकल्टी पढ़ाएगी कोचिंग के, उसके चार्जेस देने हैं आपको, एंड लेकिन दे आर नॉट इवन एबल टू टेल कि कौन सी फैकल्टी है या मतलब कौन टीचर्स हैं, या मतलब कुछ भी नहीं है उनके पास, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। बट हाँ, हम नेक्स्ट की कोचिंग देंगे और हमें आप 1.5 लाख रुपए दो। तो इस तरह का सिनेरियो है। इनफैक्ट काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि यू विल गेट सम अमाउंट कोटेड टू यू इन इंडिया, और वहाँ जाने के बाद दे कीप आस्किंग यू फॉर वन अदर सम मोर, कभी किसी चीज़ के लिए कभी किसी चीज़ के लिए। तो इस तरह का सिनेरियो काफ़ी सुनने में आता है किर्गिस्तान में। सो बेसिकली यू शुड बी अवॉइडिंग दिस कंट्री ओवरऑल, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ नहीं हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं। दे इधर मैंने जितना एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आई बीन हेल्पिंग स्टूडेंट्स सिंस पास्ट 6 years, तो आई नो दिस कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दे सब इवन रिग्रेट देयर डिसीजन गोइंग टू किर्गिस्तान। तो ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं। सो या नेक्स्ट जो कंट्री है हमारी लिस्ट में दैट इज़ चाइना। तो चाइना के बारे में ऑफ कोर्स जो आपके NMC गाइडलाइंस है वो फुलफिल करता है। आपका जो ड्यूरेशन है इट इज़ गोइंग टू बी 6 years ओवर देयर, क्योंकि आपका 5 years वहाँ पे हो जाता था, प्लस इंटर्नशिप ऑप्शनल होता था, बट नाउ यू नीड टू डू इंटर्नशिप। तो इट इंक्लूड्स योर इंटर्नशिप एंड एवरीथिंग। तो आपका बेसिकली जो टोटल ड्यूरेशन है वो 6 years हो जाएगा चाइना के अंदर भी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कि आपका जो बजट है वहाँ पे चाइना में लिविंग एक्सपेंसेस है, तो बजट इज़ गोइंग टू बी योर अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 25 to 35, इनफैक्ट 40 lakhs भी है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। एंड लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी थोड़ा सा आपका ज़्यादा हो जाता है रशिया जैसे कंट्रीज से। तो वो आप मान के चलिए कि 12 to 15 वुड बी योर लाइक एक्सपेंसेस ओवर देयर, मंथली एक्सपेंसेस आप किसी भी अगर यूनिवर्सिटी में जाते हो तो। मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ पॉइंट, तो दैट इज़ कि आपका लाइसेंस एग्ज़ाम का क्या प्रोसीजर है और आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम बेसिकली वहाँ पे जो है यू नीड टू पास इट बाय गिविंग द HS के एग्ज़ाम, और जो वो एग्ज़ाम है दैट इज़ लाइक योर चाइनीज़ लैंग्वेज एग्ज़ाम बेसिकली, और दैट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। तो वहाँ पे इट इज़ लिटिल बिट गोइंग टू बी स्लाइटली डिफ़िकल्ट थिंग। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है। इनफैक्ट जो इंडियन एम्बेसी है उनने भी ये चीज़ डाली है कि दे हैव लाइक इंडियन स्टूडेंट्स नीड टू गिव द HS के एग्ज़ाम, और वो
बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इनफैक्ट चाइनीज़ लोग भी नहीं कर पाते हैं बहुत सारे उसको क्लियर। तो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि इफ़ यू आर कंसिडरिंग चाइना, तो वो चीज़ आपको यू नीड टू बी एंटायरली फोकस ऑन लर्निंग द लैंग्वेज। आई एम नॉट सेइंग कि इम्पॉसिबल है, हो सकता है, लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है, बट अगेन वाई यू नो मेक योर सेल्फ गो थ्रू सो मच और डील जब आपके पास अगर ईजियर और बेटर ऑप्शंस हैं तो। एंड इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर ऑप्शंस, यस, अगर आप चाइना से करते हो तो योर डिग्री इज़ रिकग्नाइज वर्ल्ड वाइड, तो उसमें कोई इशू नहीं है। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ योर लाइक कल्चर, करप्शन एंड रिलेशंस विद इंडिया। तो कल्चर, चाइनीज़ कल्चर अपने आप में ये एक अलग ही कल्चर है। वी ऑल नो दैट वहाँ का बेसिकली फूड एंड एवरीथिंग इज़ टोटली डिफरेंट। एंड करप्शन तो थोड़ा बहुत एज आई सेड हर जगह है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, ऑल दो नॉट ऑन द लेवल ऑफ जो आपका किर्गिस्तान जैसे कंट्रीज़ में है। एंड रिलेशंस विद इंडिया इज़, वी ऑल नो कि क्या ही चल रहे हैं इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप, तो आई थिंक आई डोंट नीड टू टेल यू एनीथिंग अबाउट दैट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नॉट द बेस्ट चॉइस एज ऑफ नाउ। आफ्टर इनफैक्ट कोविड के बाद तो काफ़ी ही बहुत कम स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बिकॉज जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे वो भी नहीं जा पा रहे हैं, तो नए बच्चे ये जानेंगे तो सिनेरियो ही अलग हो जाता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंट्री, दैट इज़ फिलीपींस। तो फिलीपींस आपके एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करता है, आपके जो कोर्स ड्यूरेशन है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, इंटर्नशिप वाला इशू है, इनफैक्ट लाइसेंस भी नहीं दे रहे हैं। एंड आई होप ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर होगी। यू कैन फाइंड ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन ऑन द इंडियन एम्बेसी वेबसाइट ऑफ मनीला और फिलीपींस इंडियन एम्बेसी। तो आई डोंट थिंक उसके बारे में ज़्यादा बोलने की कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो तो आपका ऑप्शन से बाहर ही हो जाता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश आपका एनएमसी गाइडलाइंस फुलफिल करता है, उसमें इशू नहीं है। जो ड्यूरेशन है वो भी आपका 6 ईयर्स ही होगा बांग्लादेश में भी। एंड आपका जो बजट है वहाँ पे थोड़ा सा ही एक्सपेंसिव रेंज में चला जाता है। तो आपका बेसिकली बांग्लादेश में एटलीस्ट यू नीड टू यू नो फाइंड इट बिटवीन 40 लाख टू 55 लाख, इतना आपको लगा के चलना पड़ेगा, मिनिमम है बांग्लादेश के लिए। और इससे ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ स्मार्ट यू आर इन हाउ यू आर अप्रोचिंग थिंग्स, तो एक अलग ही सिनेरियो है। तो यस, आपका एक ओवरऑल ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, बट इट इज़ रियली एक्सपेंसिव ऑप्शन। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट मच अमाउंट, तो आई थिंक कि आप इंडिया में भी प्राइवेट में मैनेज कर लोगे फिर तो दैट इज़ वाई लाइक नॉट द बेस्ट ऑप्शन इन माई ओपिनियन। बट स्टिल सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द मेजर कंट्रीज़, तो ये एक मेजर कंट्री में ही आता है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो मूविंग ऑन टू आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो आपका ऑलमोस्ट इंडिया जितना ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट लाइसेंस प्रोसेस, तो लाइसेंस आपको वहाँ पे मिल जाता है, बट आपको वर्क परमिट वाला जो सिनेरियो है, जो इशू है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ऑल्दो आई थिंक उस चीज़ को लेके क्लैरिफिकेशंस ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो यू कैन गो एंड लुक देम अप कि क्या है क्या नहीं है। बट ओवरऑल बांग्लादेश वुड बी ए सेफर ऑप्शन इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू स्पेंड मोर मनी बेसिकली, क्योंकि एग्ज़ाम आपको आप कहीं और किसी और कंट्री से दोगे तो बात बराबर ही है। इफ़ यू टॉक अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और ऑप्शंस, तो आपका ऑफ कोर्स यू नीड टू लुक इट योरसेल्फ कि जो भी आप कॉलेज चूज़ करने की सोच रहे हो वो आपके WDMS की लिस्ट में आता है या नहीं आता है। तो वहाँ पे आ रहा है तो यू कैन बी ऑलमोस्ट एश्योर्ड कि आपको बाकी जितने भी मेडिकल काउंसिल्स हैं वो सब भी रिकग्नाइज कर ही रहे होंगे। एंड एट लास्ट आपका जो कल्चर, करप्शन एंड रिलेशंस विद इंडिया, वो सारी चीज़ें आप वी ऑल नो कि ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग इन वेस्ट बंगाल, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। मूविंग ऑन टू आर लाइक सेकेंड लास्ट कंट्री, दैट इज़ योर नेपाल। तो नेपाल भी आपका एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफ़िल करता है, एंड योर बेसिकली ड्यूरेशन इज़ अगेन 6 ईयर्स। आपका जो बजट है दैट इज़ गोइंग टू बी इन बिटवीन योर 55 to 65 लैक्स, तो ये आपका और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी देखा है मैंने कुछ बच्चों को स्पेंड होते हुए। तो वहाँ पे बेसिकली आपका इंडिया और प्राइवेट कॉलेज वाला सिस्टम में सिमिलर सिचुएशन ही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे ही आपको कुछ चीज़ों में बोल के वहाँ पे चार्जेस लिए जाते हैं जैसे इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस में लिए जाते हैं। तो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड। इफ़ यू टॉक अबाउट द लिविंग एक्सपेंसेस, तो वो आपका सेम ही है, अपना इंडिया जितना ही हो जाता है आपका। एंड लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो है उसको लेके स्टिल देयर आर नॉट वेरी मच क्लैरिटीज़, बट आई सेड दिस कि आपको
फुलफ़िल कर रहा है, क्योंकि दे हैव बीन लाइक नोटिसेस एंड अपडेट्स कि वहाँ पे वो प्रोसेस में चल रहा है, वो हो जाएगा। तो नॉट द सेफेस्ट ऑप्शन इन 2023। तो इफ़ यू कैन वेट, अगर आपको नेपाल ही जाना तो वेट टिल एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर, ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए कि अभी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जो आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, यू नीड टू लुक एट द यूनिवर्सिटीज़ इंडिविजुअली, वो आपको खुद ही करना होगा। एंड इन टर्म्स ऑफ योर कल्चर, करप्शन एंड आपका रिलेशंस विद इंडिया, तो वो आपका सेम ही है ये सारा कंट्रीज़। आपका बांग्लादेश, नेपाल में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन स्लाइट डिफरेंट कल्चर, तो ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सब तो सेम ही है। They have their own different culture, their different food and everything. So but by culture what I mean is कि how easy would it be for you to assimilate into it, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता इंडियंस के लिए, एटलीस्ट इन कंट्रीज़ के अंदर। ऑल्दो आपके जितने भी रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन कंट्रीज़ में भी अगर हम बात करें तो इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, ईजिली हो जाता है। रेसिज्म जैसा कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं मिलता है, इनमें से किसी भी कंट्री में नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर बैड पीपल एवरीवेयर, तो आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सिनेरियो तो मिल ही जाएगा। बट इन माई एक्सपीरियंस, मैं वहाँ इतने साल रहा हूँ, तो आई हैव नेवर फेस रेसिज्म from anyone directly or indirectly. Now at last the last that country, or you can say group of countries, that is your European Union countries or European countries basically, तो इनको लेके भी काफ़ी प्रमोशन चलता रहता है। तो उनके बारे में ऑफ कोर्स आई नीड टू गिव यू ब्रीफ आइडिया। तो जो वहाँ की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी आपके एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही हैं, उस चीज़ में इशू नहीं है। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे आपका पोलैंड प्रमोट किया जाता है, आपका चेक रिपब्लिक प्रमोट किया जाता है, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं। तो ऑन टॉप ऑफ दैट आपका कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ भी किए जाते हैं, जैसे आपका आर्मेनिया, बेलारूस, ये सारे कंट्रीज़ यू शुड अवॉइड देम। तो मैंने अगर किसी कंट्री का नाम नहीं लिया है तो दैट मीन्स कि वो एक मेजर ऑप्शन नहीं है, वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, या कभी भी नहीं होता था। तो कीप दिस थिंग इन माइंड। सो मूविंग बैक टू द पॉइंट, आपका यूरोपियन यूनियन की जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, मेजोरिटी ऑफ दैम आपके फुलफिल करती हैं एनएमसी गाइडलाइंस को, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस कंट्रीज़ लाइक, इफ़ यू टॉक अबाउट कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, तो आपका जर्मनी जैसे कंट्रीज़ आपका जर्मन लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं MBBS, तो वो वैलिड ही नहीं है। तो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड। इंडिया में तो आप कर ही नहीं सकते कुछ उस डिग्री से। सो इफ़ यू टॉक अबाउट ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन आपका ऑफिशियल जो ड्यूरेशन होता है वो 6 ईयर्स ही है इन सभी के अंदर। बट यहाँ पे जो फैक्टर आता है वो आता है आपका लाइसेंस एग्ज़ाम को लेके। तो लाइसेंस एग्ज़ाम जो है वो आपका लाइसेंस को लेके बेसिकली। तो इफ़ यू वांट टू गेट लाइसेंस इन द एनी ऑफ दिस यूरोपियन कंट्रीज़, तो वो अगेन आपको जो जॉर्जिया वाला सिनेरियो, ऑलमोस्ट सेम ही सिनेरियो है। वहाँ पे यू हैव टू डू योर स्पेशलाइजेशन और PG 2 to 3 years, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है। तो टोटल ड्यूरेशन 9 years हो जाता है इफ़ यू वांट टू मेक योर डिग्री वैलिड इन इंडिया। इफ़ यू टॉक अबाउट बजट, तो आप बजट मान के चलिए कि एटलीस्ट आपका 70 to 80 lakhs की इस रेंज के अंदर चला जाएगा इन एनी ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज़, आराम से। उससे ज़्यादा ही चला जाएगा इफ़ यू इंक्लूड योर लिविंग एक्सपेंसेस एंड ऑल ऑफ दैट। एंड फ्यूचर ऑप्शंस, तो ऑफ कोर्स आपकी डिग्रीज़ जो हैं इन कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ की, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, और वो वैलिड है हर जगह। एंड कुछ कंट्रीज़ का आपस में एक बेसिकली MOA होता है, तो आप कुछ कंट्रीज़ में विदाउट गिविंग देयर एग्ज़ाम्स और एनीथिंग आप मूव अराउंड भी कर सकोगे इफ़ यू गेट अ डिग्री फ्रॉम अ यूरोपियन कंट्री। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपने जिस कंट्री से किया है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो चांसेस आर कि यू नीड टू गिव देयर एग्ज़ाम, एटलीस्ट लैंग्वेज एग्ज़ाम तो आपको देना ही देना पड़ेगा। इफ़ यू टॉक अबाउट कल्चर, करप्शन एंड रिलेशंस विद इंडिया, तो वो सारी चीज़ें वी ऑल नो। कल्चर, यूरोपियन कल्चर है अपने आप में एक, और रेसिज्म वाली चीज़ थोड़ी बहुत कभी कभी देखने को मिल जाती है, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे आर वेलकमिंग, तो ऐसा नहीं होता है। आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन अ कंट्री वो आपके हमेशा वेलकमिंग ही होते हैं। कुछ आपके लोग होते हैं जो नेगेटिव एस्पेक्ट वाले लोग होते हैं, वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और नहीं तो मेजोरिटी ऑफ द लोग, किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, देयर आर गुड पीपल एवरीवेयर। तो आपका इन टर्म्स ऑफ करप्शन, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में वी ऑल नो कि करप्शन वाली जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। इन रिलेशंस विद इंडिया वी ऑल नो कि रिलेशंस तो अच्छे ही हैं, इसमें कोई इशू है नहीं। सो या दीज वर द 10 मेजर कंट्रीज़ और ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स मोस्टली जाते हैं, मोस्टली जाते रहे हैं।
एंड दीज आर द 5 मेजर फैक्टर्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, जिनके बेसिस पे यू कैन मेक अ डिसीजन कि कौन सी कंट्री बेस्ट है या अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स बेसिकली. सो ओवरऑल कीपिंग इन माइंड ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ों के बारे में मैंने बात की है, आई ऑल्सो हैव माई ओन सजेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. बेसिकली आज के टाइम पे द थिंग इज़ कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर जस्ट MBBS और आप सोचो कि MBBS करके यू विल गेट योर लाइफ सेटल्ड, तो ऐसा नहीं होगा. यू नीड टू फोकस टुवर्ड्स योर PG प्रिपरेशन एज वेल, फॉर योर स्पेशलाइजेशन एज वेल. वो किसी भी चीज़ में हो सकती है, बी इट इन अ क्लिनिकल फील्ड और इन अ नॉन क्लिनिकल फील्ड, कुछ भी हो, बट एटलीस्ट यू नीड टू गो फॉर योर स्टार्ट थिंकिंग फॉर योर PG एज वेल. भी वो आपको वापस इंडिया से भी हो सकती है, जिस कंट्री में आपने MBBS के लिए आप जाने की सोच रहे हो वहाँ से भी हो सकती है, वहाँ पे सेटल होने का भी ऑप्शन होता है आपके पास. एंड ऑफ कोर्स आपका UK USA एंड ऑल दिस कंट्रीज़ तो आपके पास हैं, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए एस्पायरिंग ऑप्शन रहता है काफ़ी लोगों के लिए. तो द थिंग इज़ कि यू शुड गो फॉर अ कंट्री जो ऑफ कोर्स आपकी ये सारी चीज़ें फुलफ़िल कर रहे हैं, NMC की गाइडलाइंस फुलफ़िल कर रहे हैं, और यू शुड चूज़ अ यूनिवर्सिटी जो आपकी बजट रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है. तो इस आप कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कंट्री हो, अगर आपकी NMC गाइडलाइंस फुलफ़िल कर रहा है एंड आपके बजट में फिट हो रहा है, तो जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज योर मेन टारगेट और मेन गोल शुड बी कि आप MBBS फिनिश करके यू ओरिएंट योरसेल्फ टुवर्ड्स डूइंग PG और स्पेशलाइजेशन, वो कुछ भी हो सकता है. सो कीपिंग इन माइंड ऑल ऑफ दैट, आपका जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो आपके इस टाइम पे 2023 में रशिया वुड बी द टॉप सजेशन, द टॉप ऑप्शन आई वुड गो फॉर. उसके बाद आपका देन यू कैन गो फॉर उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान, वो आपका ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे ही हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है. देन आई वुड से कि आप अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड, और इंडिया में आपका ना ही प्राइवेट में हो पा रहा है अच्छे से ढंग के कॉलेज में, या ना ही गवर्नमेंट में हो रहा है, तो देन यू कैन गो फॉर बांग्लादेश और नेपाल. एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड इट बेसिकली, तो आफ्टर दैट अगर आपको ये कि हाँ नहीं मुझे किसी यूरोपियन कंट्री में या यूरोपियन साइड जाना है, तो एंड यू कैन नॉट अफोर्ड 70-80 lakhs, तो देन यू कैन गो फॉर जॉर्जिया. उसके बाद बेसिकली ऑफ कोर्स यू नीड टू कीप इन माइंड कि वहाँ की आपकी जो ड्यूरेशन है वो टोटल 9 years के अराउंड हो जाएगी. तो रिमेनिंग कंट्रीज़ जैसे आपका किर्गिस्तान, आई डोंट रियली रिकमेंड इट एट ऑल. अब चाइना भी देखते हुए जो भी इंडिया चाइना के रिलेशंस हैं, नॉट द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर. फिलीपींस डिग्री ही वैलिड नहीं है, एंड यूरोपियन कंट्रीज एज आई सेड की एक्सपेंसिव है, एंड एडमिशन प्रोसेस भी इट इज़ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ दिस कंट्रीज. सो आई होप कि यू गोट अ गुड आइडिया, हर कंट्री के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज, क्या फैक्टर्स जो हैं आप माइंड में रखने हैं. इनफैक्ट फॉर एनी अदर कंट्री ऑल्सो यू कैन जस्ट चूज दिस फैक्टर्स, लुक एट दिस फैक्टर्स कि वो फुलफिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किस एक्सटेंट पे हो रहे हैं. तो यू विल गेट अ गुड आइडिया कि यू शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री और नॉट. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस कंट्रीज़, या और भी कोई कंट्री से रिलेटेड डाउट है, तो यू कैन comment down below. I'll be happy to give you replies. I'll try to reply you to all of the comments. And also you can get in touch with me and my team. So we have helped thousands of students get their doubts cleared, and we have helped students get admission into a lot of different universities in all of these countries. So we'll be happy to help you. And that's it for today's video. If you find this video useful, and if you are still watching, and if you are new, so do subscribe to the channel and do hit that like button, and also do share it with someone who may need it. And see you guys in the next one.